नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि जगत चैनल पर। राजस्थान के मौसम की लाइव अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं आपका साथी अचल सिंह देवराज। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2023 दिन आदित्यवार है और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी 10 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। मानसून विदाई के बाद अब तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब न सिर्फ राजस्थान बल्कि आधे भारत से भी विदा हो चुका है और इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की रेखा लखनऊ, सतना, नागपुर, परभनी और पुणे से अलीबाग होते हुए गुजर रही है और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों तथा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों, वहीं महाराष्ट्र और मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। और अब राजस्थान के किसान भाइयों को खेतों की तैयारी और रबी फसलों की बुआई के लिए पश्चिम विक्षोभ की बारिश का बेसब्री से इंतजार है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में खरीफ की प्रमुख सिंचित फसल मूंगफली की कटाई का भी अब समय चल रहा है, तो ऐसे में बारिश को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ सकती है। वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर, सीकर, अजमेर, पाली, कोटा, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर और भरतपुर संभाग के लगभग सभी भागों में आज से लगाकर 13 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। 14 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 14, 15, 16 और 17 अक्टूबर को सबसे पहले बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर और बाड़मेर के जैसलमेर और जोधपुर से सटे उत्तरी भागों में घने बादलों की आवाजाही रहने और इन जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में रिमझिम खंड वर्षा तो कुछ स्थानों पर तेज खंड वर्षा भी हो सकती है। और इस दौरान नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, चूरू, सुजानगढ़, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, अजमेर और आसपास के जिलों में भी मौसम खराब रहेगा तथा बूंदाबांदी या खंड वर्षा होने की संभावना है। 18 अक्टूबर को इसी क्रम में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सम्मिलित होने से बारिश का दायरा और बढ़ने से संपूर्ण बीकानेर संभाग सहित जोधपुर, अजमेर, जयपुर, सीकर, भरतपुर और पाली संभाग के भी गुजरात से सटे इलाकों में भी हल्की खंड वर्षा हो सकती है। शेष राज्य के दक्षिणी भागों में भी मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। तो ऐसे में सभी किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 14 से 22 अक्टूबर के दौरान उत्तर पश्चिमी, मध्य व पूर्वी राजस्थान के भागों में किसी भी समय मौसम खराब हो सकता है। इसलिए अगले 7 दिनों में फसल कटाई, थ्रेसिंग और मूंगफली के स्थान पर चलनी लगाने का कार्य भी समय रहते निपटाने का प्रयास करें। अभी 7 दिनों का समय शेष है। जैसे जैसे पश्चिम विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब पहुंचेगा, वैसे वैसे पूर्वानुमान में और भी सटीकता ज्ञात होगी कि किन किन इलाकों में कितनी बारिश हो सकती है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आगामी बुलेटिनों में आपको दी जाएगी। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। और अगले 24 घंटों के मौसम की यदि बात करें तो आज भी दिन के समय पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाओं का दौर बना रहेगा। ये दौर कल भी जारी रहेगा, परंतु 10 अक्टूबर से तेज हवाओं का दौर समाप्त होकर आगामी दिनों में हवाएं सामान्य रहेगी और इन तेज हवाओं के कारण अरब सागर की नमी के कारण बाड़मेर, सांचौर, जालोर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के भागों में भी सुबह के समय आसमान में हल्के बादल तैरते हुए दिखाई दे सकते हैं, परंतु अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के पूर्वी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज हल्के बादल नजर आ सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक सामान्य हवाएं और मौसम भी साफ रहेगा। और तापमान की यदि बात करें तो अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्के उतार चढ़ाव को छोड़कर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 15 अक्टूबर से बादलवाई और कहीं कहीं बारिश से मौसम सुहावना होने पर दिन और रात के तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। और इन दिनों रायडा, पीली सरसों, चना, सौंफ और लहसुन की बुआई की जा सकती है। 15 अक्टूबर के आसपास मेथी और इसबगोल की बुआई करने के लिए उपयुक्त समय रहेगा, परंतु जीरा, जई और गेहूं की बुआई के लिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इंतजार करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले आदरणीय दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार और सपोर्ट के लिए आप समस्त आदरणीय दर्शकों का बहुत बहुत आभार। और कल फिर मिलने के वादे के साथ अब लेते हैं विदाई। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए
कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।